बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज प्रॉब्लम्स के हवाले से पहला क्वेश्चन है, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन 20 years ago. The age of the father was 12 times the age of son. Find present age of father in years. NTS के हवाले से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो NTS के एग्ज़ाम में एज प्रॉब्लम भी आते हैं। बेसिकली जो एज प्रॉब्लम्स हैं ये लीनियर इक्वेशंस का की इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी एप्लीकेशन है। इसमें जब हम इक्वेशंस बनाएंगे या तो दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बनेगी x और y, या ये वाली इक्वेशन सिंगल वेरिएबल सिर्फ x में ही रह जाएगी। तो ये या सिंगल वेरिएबल या मैक्सिमम दो वेरिएबल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा रीड करते हैं और उसके मुताबिक हम सपोजिशन करते हैं। अ फादर इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। बाप जो है वो बेटे की एज का ट्वाइस है। तो आप इनकी प्रेजेंट एज सपोज कर लें। सपोज करें कि फादर की प्रेजेंट एज x है और बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो y है। अब पहली कंडीशन क्या है? फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। बाप की एज बेटे की एज का डबल है। आप इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे फादर की एज x इज इक्वल्स टू 2 times एज ऑफ सन, और यहां से हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन। अब इसके ऊपर सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई करें। द एज ऑफ फादर वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। कब? 20 years अगो। अगर आप 20 years अगो की बात करेंगे तो फादर की एज बन जाएगी x प्लस 20, 20 साल। x माइनस 20 years बिफोर है, अगो है, पहले की बात है। तो प्रेजेंट एज x है, उसमें से 20 years माइनस कर दें, ये एज ऑफ फादर कैलकुलेट। और एज ऑफ सन जो है वो किसके बराबर होगी? सन की प्रेजेंट एज y है, उस y में से भी 20 years आप माइनस कर दें। तब ये क्या है? फादर वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब ये इसकी एज का 12 टाइम्स है, और अगर आपने इसको इक्वल करना है तो यहाँ आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 20 इक्वल्स टू 12y माइनस 20 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। इसको इक्वेशन बना लें, x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 220। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें फ्रॉम 1 एंड 2। x माइनस y x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 220 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल। माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 220 माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 10 पे डिवाइड कर दें तो 22 ये एज है बेटे की प्रेजेंट एज। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, x माइनस 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 44। ये एज कैलकुलेट हो गई फादर की। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, उस्मान वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हसन 10 years बैक। 10 साल पहले की बात की जा रही है कि उस्मान हसन की एज का ट्वाइस था। जितनी हसन की एज थी उस्मान की एज उससे डबल थी।
हाउ ओल्ड इज हसन टुडे इफ उस्मान विल बी 40 years ओल्ड 10 years hence। ये की पॉइंट है hence। hence का मतलब है आज के बाद, आज से 10 साल बाद उस्मान की एज 40 years हो जाएगी। अब आप इन दोनों की प्रेजेंट एज जो है वो सपोज कर लें। आपने सपोज किया कि हसन की एज प्रेजेंट एज x है, उस्मान की प्रेजेंट एज y है। अब आप बताएं कि 10 साल पहले जो हसन की एज होगी क्या वो x माइनस 10 नहीं होगी? 10 साल पहले 10 साल उसमें से माइनस कर दें और उस्मान की एज 10 साल पहले क्या होगी? y माइनस 10। तब कंडीशन क्या है कि उस्मान वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हसन। 10 साल पहले हसन की एज थी x माइनस 10। x माइनस 10 उस्मान की एज इसका ट्वाइस है, इसलिए आप जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 10 उस्मान की एज, हसन की एज 10 साल पहले थी x माइनस 10, उसका ट्वाइस है 2 टाइम्स। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 20। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें 2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में कहा कि ये वाले जो क्वेश्चन एज प्रॉब्लम्स हैं ये लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। जब आप इनके ऊपर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y या लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आ जाएं। मोस्टली क्वेश्चन आपके फर्स्ट वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में या डबल वेरिएबल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इस पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करें। सेकंड कंडीशन क्या है? हाउ ओल्ड इज हसन टुडे इफ उस्मान विल बी 40 years। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है। उस्मान विल बी 40 years कब? 10 years hence। ये जो hence है ये की पॉइंट है जी। इस तरह के क्वेश्चंस में ये की पॉइंट के तौर पे यूज होगा, की वर्ड है। इसका मतलब है आज से 10 साल बाद उस्मान की एज 40 years हो जाएगी। उस्मान की प्रेजेंट एज कितनी है? y में जब हम 10 साल ऐड करेंगे तो 40 के बराबर होगी। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास बनी y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। और यहां से y की वैल्यू 30 कैलकुलेट, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 40 और x की वैल्यू 20। अगर x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30, तो x और y प्रेजेंट एज है। हसन की एज प्रेजेंट 20 years और उस्मान की प्रेजेंट एज जो है वो 30 years ओल्ड है दोनों की। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ जी। क्वेश्चन 3, अ पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। एक आदमी है, उसकी अपनी एज अपनी वालदा की एज का 2/5 है। अगर हम वालदा की एज को एक्सपोज कर लेते हैं तो उस पर्सन की एज इसका 2/5 यानी 2/5 x एज हो जाएगी इस पर्सन की। अब कंडीशन इसके ऊपर क्या है? आफ्टर 8 years, 8 साल बाद, 8 साल बाद बताएं मदर की एज बन गई x प्लस 8, 8 साल उसमें ऐड हो गए। जो पर्सन की एज है वो बन जाएगी 2/5x, इसमें भी 8 साल ऐड हो जाएंगे। तब क्या है? He will be 1/2, 1/2 का मतलब है 1/2, 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तब ये अपनी मदर की एज का 1/2 हो जाएगा। पर्सन की एज है 2/5x प्लस 8, ये इक्वल हो जाएगा अपनी वालदा की एज का हाफ। वालदा की एज आफ्टर 8 years x प्लस 8 हो जाएगी। उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये वाली इक्वेशन बन गई। अब आपने ये देखा कि ये वाली इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बन गई। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 2 वेरिएबल आ रहे थे, एक x और एक y।
अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x वाली क्वांटिटीज एक तरफ कर दें, 2/5x माइनस 1/2x इज इक्वल टू, यहाँ 4 और ये 8 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, -8। यहाँ पे एलसीएम आपने लिया 10, 4x माइनस 5x इज इक्वल्स टू -4 और -x/10 इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से x की वैल्यू 40। तो मदर की एज 40 इयर्स है, ये मदर की प्रेजेंट एज है। थैंक यू।